मेल सबने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है मेल? क्या लिखा था? एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है, पता है सबको? WHO। वो 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के में सबको सेलिब्रेट करने के लिए बोलती है। और इस बार वो थीम रखा है उन्होंने डिप्रेशन पे। मेंटल हेल्थ आजकल इतना वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार डिप्रेशन थीम पे सबको वो 7 अप्रैल ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। तो उसी बात को लेके मैंने भी सोचा चलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये थोड़ा करें, तो उसके लिए मैंने साहब को इन्विटेशन दिया है। डॉक्टर योगेश पटेल, वो रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट है बड़ौदा के। ही इज ऑल्सो अटैच विद स्टर्लिंग हॉस्पिटल। और साहब के बारे में आप शायद पेपर पढ़ते हो तो हर 2-3 दिन में पेपर में उनके बारे में कुछ ना कुछ आता ही है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या किसी को जो भी उनके बारे में पेशेंट्स आते हैं उसके बारे में उनका ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स होता है। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट साहब उसके लिए थोड़ा ब्रीफ करके हम बताएंगे कि वो क्या है। क्योंकि वो डिप्रेशन एक शब्द ऐसा है, वो हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। मुझे भी, आपको भी, साहब को खुद को भी शायद वो अफेक्ट करता होगा, राइट? तो वो क्या है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? तो वेदर वी आर इन डिप्रेस्ड पर्सनालिटी और जो भी है वो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं, हम इंडिविजुअल को भी जानना चाहिए। और अगर है तो उसके बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए साहब आज ब्रीफ करेंगे हम लोगों को। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना टॉक शुरू करें। मैं बहुत बहुत बधाई तो नहीं बोलूँगा, शुक्रिया ज़रूर मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप अपना ये समय इस दिन को समर्पित करते हो। और आज पूरे विश्व में जिस तरह के तनाव बढ़ रहा है, असलामती की भावना रही है, हर एक लोग अपने हक के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, अपने बच्चों को लेकर, अपना विवाहित जीवन को लेकर, हर प्रकार की समस्या है। कल क्या होगा मेरे लिए मुझे नहीं मालूम है, आपके लिए आपको नहीं मालूम है। तो हर तरह से देखो तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं असंतुलित है और असलामत की भावना आ गई है। असलामत की भावना हमारे रिश्तों में, हमारे काम पे, हमारे बच्चों को भी है। घर पे आपके वाइफ हो तो वाइफ को है, अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को होगी, बॉयफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड को इनसिक्योरिटी एक रहती है। तो ये सब तनाव हम लेकर चलते रहते हैं। तो कहाँ तक हमारी मनोदशा ऐसी हम बना सकेंगे कि चारों ओर से घिरा हुआ एक इंसान, चारों ओर से बम्बार्डमेंट हो रहा है, एक आर्थिक समस्या होती है, एक कुटुंबिक समस्या होती है, एक माँ बाप को लेकर समस्या होती है, एक बीवी बच्चों को लेकर समस्या होती है, एक रिलेशनशिप को लेकर समस्या होती है। तो जब इतनी सारी समस्या दिमाग पे आके बैठती है, तो मैं 3 प्रकार की हताशा या निराशा की बात करता हूं। कोई सेटबैक आ जाता है तो हम बड़े लूजली बोलते हैं मैं डिप्रेस हो गया। वो तो थोड़ा दिन में चला जाता है। वो एक कम समय के लिए किसी नकारात्मक संजोग की वजह से पैदा हुआ एक हताशा निराशा का भाव रहता है थोड़े दिन में। जैसे घर में किसी करीबी रिश्तेदार की, माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो थोड़े दिन मन उदास रहता है, ग्रीफ रहती है, जिसको हम शोक बोलते हैं, वो रहता है। पर 15-20 दिन, 2-3 महीने के बाद वो वहां पर आराम से हो जाते हैं और यहाँ से आराम से हो जाते हैं, तो लाइफ फास्ट हो गई।
वो भी आराम से, हम भी आराम से, और कई लोगों को हाश भी लगती होगी, तो रिलीफ भी लगती है, दिखाने के लिए मुंह बना के बैठते हैं। बाकी कई लोगों को आजकल स्मशान में आने के बाद भी हाश लगती है, आप चलना चाहोगे तो ये टेम्पररी जो है उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलते। बड़ी लूजली हमने डिप्रेशन को, मैं वो डिप्रेशन की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से आदमी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, उसकी लाइफस्टाइल इम्बैलेंस हो जाती है और वो दूसरे रोगों का शिकार हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऐसा वाला डिप्रेशन जिसको हम बीमारी बोलते हैं, जिसको हम इलनेस बोलते हैं। बाकी छोटे बड़े डिप्रेशन तो आते ही रहते हैं, छोटे बड़े सेटबैक तो आते हैं। जैसे अभी 30,000 इंडेक्स है, शाम को जाओगे तो 2800 हो गया, 28,000 हो गया, तो सेटबैक आएगा, रात भर नींद नहीं आएगी, नींद से गुमसुम रहोगे, नींद नहीं आएगी, बोलोगे नहीं, उसको डिप्रेशन नहीं बोलते, उसको निराशा बोलते हैं, हताशा बोलते हैं। तो इतना छोटे सी बात करके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा है। नहीं, लैपटॉप कनेक्टेड नहीं सर, माइक लगाना पड़ेगा, माइक पर। बस है इसमें वो माइक लगाना पड़ेगा। तो दोबारा देखना चाहोगे कि एक ही रिवाइंड करना पड़ेगा? लेट्स बी फ्रैंक, हमको यहाँ से थोड़ा बहुत सीख के भी जाना है और ये संदेशा बहुत लोगों तक पहुँचाना है। तो अगर वीडियो थोड़ा फास्ट चला था, तो अगर दोबारा देखना चाहते हो, किसी का मिस हो गया है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है। लेट्स गो। एक बार दोबारा ध्यान से आपको लेकर ही इंडस्ट्री को लेकर
को ये मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं। सप्लाई डिमांड कंट्रोल, प्रॉब्लम्स एट होम, घर पे समस्या, वर्क प्लेस पे समस्या, कॉम्पिटिशन, अंदर की एक दूसरे को खींचना, लेग पुलिंग, गॉसिपिंग, देन मोबाइल एडिक्शन, उसकी वजह से नींद ना आना, नींद नहीं आने की वजह से वर्क परफॉर्मेंस पे, मतलब एक विशियस साइकिल, एक बड़ा विषचक्र चलता है आपके जीवन में। अल्टीमेटली जाकर ये क्रिपलिंग डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। निराशा, चिंता, व्यथा, ये सब में से हम गुजरते हैं। तो एक चीज हमारे ईश्वर की एक बड़ी अच्छी देन है जिसको बोलते हैं रेजिलेंस। जितनी तकलीफें और आती हैं उतने मजबूत हम और होते जाते हैं। पर हमारे जो बच्चे हैं आज के नए युग में, जो 2010 के बाद 2015 के बाद जो बच्चों का जन्म हुआ है और जिसका बचपन जिस तरह से प्रोटेक्टेड शील्डेड एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो उनका रेजिलेंस हमने बहुत कम करके रखा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा माना कि आज 2017 में करीबन 300 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, 3 करोड़ लोग डिप्रेशन नाम की बीमारी में, हताशा, चिंता, जो टेम्पररी सेटबैक्स वो वाली बात की, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 3 करोड़ लोग दुनिया भर में डिप्रेशन के मरीज होंगे और जल्दी से आ जाएगा 2025। अपेक्षा करना, उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है इस बात को लेकर। फिर भी एक WHO का एक प्रोजेक्शन है कि ये 6 करोड़ हो जाएगा। और जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वर्क प्लेस में, यंग एज में, युवाओं में देखो तो हर तीसरा चौथा इंसान डिप्रेशन का शिकार है। एक बड़ी चौंकाने वाली बात मैं करूंगा कि एवरी 8 सेकंड, हर 8वीं सेकंड में विश्व में कोई ना कोई मनुष्य आत्मघात करता है, सुसाइड करता है। और ये सुसाइड की वजह क्या है? डिप्रेशन नाम की एक क्रिपलिंग बीमारी जिसके प्रति सामान्य लोगों का आज तक ध्यान नहीं है। आज मैं मेरे गांव में जाकर, मेरे बूढ़े लोग हैं, उनके जाके बोलूं कि मैं डिप्रेशन की बात करने चला हूं, तो बोले फादर बैठ, डिप्रेशन क्या होता है? मैंने तो देखा नहीं डिप्रेशन का कोई, क्या ऐसी कोई बीमारी होती है क्या? तो जो पारिवारिक सपोर्ट था हमारा, घर में दादा बैठे रहते थे बाहर कुर्सी पे या पाठ लगा के बैठे रहते थे, मुंह से मालूम होता था आज कोई गड़बड़ है, आज बैठ, क्या हुआ? शिक्षक ने मुझे ये बोल दिया, चल कोई बात नहीं, मैं हूं। आपको जॉब में तकलीफ है, आपने सोचा समझा कि जाकर चलो मैं शेयर करूंगा वाइफ से, मैं कोई भेदभाव या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो वो बोले कि आपके घर की काम की बातें मुझसे शेयर मत करो, आपके जब ऑफिस अपने यहाँ नहीं रहा, अभी तेरे से बात नहीं करूंगा तो बाहर तो कोई सुनने वाला है नहीं, क्या मम्मी से बात करूंगा? तू बच्चों की घर दुनिया भर की शिकायत, सब्जी वाले से लेकर दरगाही की शिकायत मुझसे करेगी, और मैं कहां शेयर करूं? मैं कहां जाके शेयर करूं? तो अपने जैसा कोई दुखी आत्मा ढूंढ लेगा वो और व्हाट्सएप पे लग जाएगा। मैं आत्मा बोल रहा हूं, मैं बड़े मार्मिक शब्द बोलता हूं, वो आत्मा ढूंढ लेगा, मतलब आप समझ जाएंगे। वहां से भी तकलीफ शुरू हो जाती है। आत्मा ढूंढना मतलब स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकती है, तो सहारा नहीं मिलता है। आजकल क्या है, सुनने वाले कम मिलते हैं, बोलने वाले नहीं। हालांकि मैं भी बोल रहा हूं, पर इंटेंशन मेरा
मेरी निष्ठा बड़ी पवित्र है और कुछ क्षेत्र से इसलिए मुझे बोल। तो द आर्ट ऑफ लिस्निंग, अच्छा विचार, मैं ऑफिस में आ जाके तो आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं करता, पर जो भी है वो आदमी थोड़ा खुलकर महसूस कहीं। अभी हमारे ऑफिस में आज 20 जन को छुट्टा कर दिया, नहीं मेरा भी नंबर आ जाए। मैंने तो नहीं बोला था कि अपने गांव में अच्छे थे, अपने ये छोटी सिटी में अच्छे थे, बॉम्बे में अच्छे थे, यहाँ अच्छे थे। अरे भाई वो आदमी शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग एंड कंप्लेनिंग का अर्थ जब तक घर परिवारजन नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे, आपने कंपनी के लोग नहीं समझेंगे, तो आदमी बोलेगा कैसे? पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चा आके बोलता था टीचर ने मुझे ये किया, वो किया, बड़े भैया ने वो किया, दादी माँ हाँ 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 आधा घंटा सुन लेती थी। मैं उसको ठीक करूंगा, तो अभी जा और आधा घंटा सुनने वाला कोई था। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज के दिन में कोई ऐसा दोस्त या ऐसा साथी या कोई ऐसा सहारा है जिसको आज बोलो अभी कि मुझे 2 घंटे आपसे मेरी मन की भावनाएं शेयर करनी है, मन का दुख शेयर करना है, और वो बोले कि हाँ मैं अभी आता हूं, मिल जाए तुम्हें मेरा पेशा छोड़ दूंगा। मैं एक मनोचिकित्सक होते भी मैं बोलता हूं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप 4 घंटे के बाद आओ। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो कितने रिश्ते हमने संभाल के रखे हैं कि जब चारों ओर से अतिक्रमण हो रहा है, और अगर ये अतिक्रमण को रोका नहीं गया, वो शेयर नहीं किया गया, अंदर से अंदर घुटन सी महसूस करोगे, तब जाके आपके दिमाग के केमिकल्स पे, जिसको बायोलॉजिकल डिप्रेशन बोलते हैं, तो ये डिप्रेशन होगा। सो इसलिए मनोचिकित्सा में या मानसिक बीमारी में अगर सबसे बड़ी कोई जिसका उपचार भी हो सकता है और जो खतरनाक भी है, ऐसी कोई बीमारी है तो मॉर्बिड डिप्रेशन। जो डिप्रेशन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज्यादा चलता है और हर साल, हर 6 महीने पे आकर आप पर हमला करता है, बार बार आता है, ऐसे डिप्रेशन की करता है। ये डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, तो बार बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, वायरल फीवर होता है, तो क्या बढ़ेगा? आपका एब्सेंटिज्म बढ़ेगा। और मेरे कलीग्स जो अन्य ब्रांचेस से डॉक्टर्स को उनको प्रार्थना करते हैं, उनका सम्मान करते हो, वो लोग एंटीबायोटिक्स लिखते जाएंगे। अरे भाई ये एक हफ्ते में 4 बार इंफेक्शन लेके आया, उसको पूछो कोई तनाव में है, पर उसके पास समय नहीं है, उसके पास 50 बार बैठे, तो चलो अगली बार ये एंटीबायोटिक से अच्छा नहीं हुआ था, सॉरी है भाई, किसी को बताना था, तो जरा बारी लिख देता हूं। तो cost on your company, sir, because of absenteeism, of some loose prescription, how much it will go? And when it multiplied the national cost, मेरे हिंदुस्तान को, मेरे देश को ये कहां तक नुकसान करेगा? इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया है कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन जैसी बात क्या? लड़ना सीखो, और इसके लिए लड़ने के लिए सहारा चाहिए, तो आप एक दूसरे का सहारा बनो। आपको क्यों मनोचिकित्सक की आवश्यकता हो? क्यों ऐसे रिश्ते नहीं बनाते हो? क्यों ऐसी दोस्ती नहीं बनाते हो जहां खुलकर मन की बात कर सको? फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ तुझे ही बताता हूँ, हाँ मारा मोती राम हो चुका कि बीजा ने क्या था, बीजा कोई ने क्या नहीं, दूसरे दिन पाएगा। डर ये लगता है ना, अभी मैं भी डर के यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ जाके स्टर्लिंग में वायरल ना हो जाएगा। नाउ सी, ये है ना एंटीसीडेंट स्ट्रेसेस, तो ऐसे
ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसेस हमने खड़े किए जिसको लेके हम घूम रहे हैं। वैसे कई सब के जग मिल जाए ना पानी भरा हुआ तो मेरे को एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कोई लेके आएगा तो अच्छा है। नेक्स्ट अभी ये माइल्ड डिप्रेशन में तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत नींद नहीं आती है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, काम में जी नहीं लगता है, और आप लोग जजूमते हो और इसमें से खुद मैंने जैसे बताया बाहर निकल जाते हो। पर जब इससे रोका नहीं जाता है, जब आप शेयर नहीं करते हो, जब when you don't talk about your stresses, अपनी तकलीफें, अपनी दुविधाएं, अपनी चिंताएं, अपनी घरेलू समस्या, अपनी कौटुंबिक समस्याएं, अपनी आर्थिक समस्या, ये सब के बारे में किसी से बातचीत नहीं करते हो, अपने रिश्तों में आई हुई दरार, ये सब बातें अगर यहाँ पर ये स्टेज पे जब चिंता, निराशा और हताशा में आप नहीं करते हो बाहर, और धीरे धीरे क्या होता है फिर आप अकेले होते जाते हो। एकांत और अकेलापन बहुत, इसमें बहुत फर्क है। आप सोशलाइजेशन करना बंद कर देते हो, किसी की शादी में जाना नहीं चाहते हो, ग्रुप में नहीं जाते हो, कैंटीन में सब साथ में खाने को जाते हो, सब बाहर निकल जाते हैं, तब एक बंदा जो जाके आराम से खाता है, इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये धीरे से हमारे से अलग क्यों हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ होनी थी ना। जो बंदा 3 महीने पहले हमारे साथ मिलजुल कर खाना 4-50 लोगों 5-6-7 लोगों को साथ में लेकर खाने को चलता था, आज अकेला बैठ के खाना रहता है, देर से आता है, जल्दी चला जाता है, क्यों अकेला अकेला रहता है, क्यों गुमसुम सा रहता है। तो ये स्टेजेस हमको आइडेंटिफाई करना है। When I'm saying let's talk depression, तो मैं इलाज की बात करने आ रही है ना, आपको मैंने किसी को इलाज नहीं, पर जैसे कोई बीमारी की शुरुआत होती है वहां ही उसे रोक देना है। आज की टॉक का मकसद ही ये है। मैं यहाँ मनोचिकित्सा का प्रचार करने नहीं आया हूं। यहाँ मानवीय रिश्ते और मनुष्य की मानसिक समस्याओं को शुरू से जड़ से कैसे काट दिया जाए इसकी बात करना चाहता हूं। न तो मैं स्टर्लिंग का प्रचार करने आया हूं, तो मेरा खुद का प्रचार। मैं यहाँ पर एक जागृति लाना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी, आपका बच्चा स्कूल से आके सीधा सो जाता है रूम बंद करके, उसकी मम्मी बोलती है खाने को चलो, खाने को चलो, खाने नहीं चलता है। 16-17 साल की बेटी है, वो एकदम से गुमसुम होती है, वो बबलिंग 4 दिन बच्ची थी, वो अकेली रहने लगी। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है थोड़ा टाइम अपना व्हाट्सएप, थोड़ा टाइम अपना मोबाइल, थोड़ा टाइम अपना IPL बंद करके उसके पास बैठे, चलो ड्राइव पे बेटी चलते हैं, और हमने रिश्ता बनाया ही नहीं। समस्या हमारी ये है, ना माँ ने बेटी से रिश्ता बनाया, ना बाप ने बेटे से रिश्ता बनाया। और जब कुमार अवस्था में अनेक समस्याएं होती है रिश्तों को लेकर, बायोलॉजिकल एनर्जीज होती है, केमिकल शरीर तो अपना काम करता है, फिजिकल ग्रोथ तो होता है, वहां भी डिमांड सप्लाई का गैप कम हो रहा है अभी, तो समस्या भी और बढ़ रही है। Demand was always there 50 years back, 40 years back and today, but demand and supply gap now is narrowing down, and because of that narrowing down, there have been lot of complications with your children and they are going to come. जैसे लिविंग रिलेशनशिप की बात आ गई, कभी सोचा था आपने 30 साल पहले 2 साल की शादी में तलाक कभी सोचा था? 10-11 के स्टैंडर्ड के बच्चों का लविंग रिलेशनशिप और 1 साल में 3 रिश्ते का टूटना और 3 रिश्ते का जुड़ना, कैसे समाज की रचना करने हम जा रहे हैं। आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा, 21 साल का MBA करा हुआ युवक 2 लविंग रिलेशनशिप में फेलियर होने की वजह से एक होटल में गले में फांसी का सुसाइड किया। आप अखबार पढ़ लेना। क्या 21 साल की उम्र सुसाइड करने के लिए है? 21 साल में एक अच्छा खासे बड़े खासे घर का पढ़ा लिखा नवयुवक क्यों इतना जिंदगी से हताश हो गया?
क्यों उसकी बीमारी का निदान नहीं हुआ? ये मेरी सोच है, ये मेरा दर्द है, ये मेरी लाचारी में व्यक्त करता हूं। एक मनोचिकित्सक की लाचारी अगर किसी को बोलने कहे ना, तो ये मेरी बदकिस्मती है। ऐसे नौजवानों को मैं बचाने के लिए है। बहुत लाइटली मत लो ये बातों। आपके बच्चे को, आपके एडोलेसेंस गर्ल्स है, बॉयज है, डॉटर्स है, सम्मान है उनका, रिलेशनशिप्स होते हैं, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग माता पिता के साथ अगर रहा, जैसे एंकर घर से, कुटुंब से जुड़ा हुआ बच्चा रहा और विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे किसी से साथ लव अफेयर हो गया, मेरा लव अफेयर टूट गया, मैंने थोड़ी फिजिकल नजदीकियां बढ़ा दी, तो कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया? हमारे टाइम पर भी हमारी ये इच्छा होती थी, पर मौका कब मिलता था और सुविधा कहां उपलब्ध थी, नहीं तो हम भी यही करते थे। है किसी बाप में हिम्मत किया अपने बेटे और बेटी को बोलने की, बेटे इसमें कोई बड़ी गल नहीं है? हमारे जमाने में व्हाट्सएप थोड़ा था, कैन यू मीट मी ऑन सीसीडी एट नालंदा? हमको तो रिश्ता बनाने के लिए आपका होमवर्क में नहीं आया था, तो होमवर्क की किताब देके वो भी कोई ना देखे, तो 3-4 साल तो ऐसे ही चले जाते थे क्रश में। तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज के साथ टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये मैं कहना चाहता हूं। व्हाई नेक्स्ट? आप कई लोग यहाँ शादीशुदा भी होंगे, अपनी पत्नी के साथ घरेलू समस्या, आर्थिक समस्या, अपने सास ससुर की समस्या, माता पिता की समस्या, भाई बहन की समस्या के छोड़कर और शारीरिक रिलेशन की बातों को छोड़कर कितनी बार एक दूसरों को समझने के लिए वार्तालाप करते हो? बताओ। आप सोचो,